हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज ये हमारा 11वां चैप्टर है अव्यय। ठीक है, अव्यय। तो हम पहले क्या करते हैं कि जो स्टिकी नोट लगा रखे हैं हमने, पहले आप उसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर हम अव्यय वाले चैप्टर पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, PYQ वाले। आज ये यहाँ पे देखिए, पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं कि अव्यय, इसकी स्टार्टिंग एकदम देखते हैं। शब्द जो है व्याकरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, व्याकरण के आधार पर। एक होता है विकारी, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। अविकारी, ठीक है। अविकारी और विकारी शब्द, विकारी शब्द में क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जो जिनका लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी को ही अव्यय बोला जाता है, ठीक। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका व्यय ना किया जा सके, ठीक है, वो लिंग और वचन के आधार पर उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब आ जाइए कि इनमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अविकारी शब्द में एक तो पढ़ना है हमें विशेषण अव्यय, उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय, फिर संबंध बोधक अव्यय, फिर हम देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, आ जाइए देखते हैं कि अव्यय क्या है। क्या है कि अव्यय जिनको व्यय नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिनका परिवर्तन ना हो, अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जा सकता है। जिन शब्दों का लिंग और वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप राम धीरे चलता है, इसमें क्या है? अव्यय धीरे। आराम धीरे चलता है, क्योंकि इसका व्यय नहीं किया जाए। जिसको जैसे धी करेंगे, रे करेंगे, ये दोनों अर्थ अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। आ जाइए आगे हम लिख देते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि जैसे अशोक तेज चलता है। अशोक क्या करता है? तेज चलता है। तो इसमें क्या हो जाए? तेज चलता है, चलना, चलने की विशेषता तेज बता रहा है ये, तो ये आपका अव्यय हो गया क्या? तेज। रमा तेज चलता है, चलती है, तो मतलब रमा चलती है, यहाँ ती है आ गया ना, तो ये तेज रमा में भी, मतलब पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी वैसे लगा और पुल्लिंग में भी वैसे लगा। इसका मतलब इसका लिंग और वचन से कोई सरोकार नहीं है, तो ये अव्यय हो गया, क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि ये क्रिया के जस्ट पहले आ रहा है। ठीक है, आज गाड़ी अचानक आ गई, ठीक है, तो अचानक इसमें अव्यय हो गया। मैं राम से भली भांति परिचित हूं, तो इसमें क्या है? भली भांति परिचित हूं, ये अव्यय हो गया। आ जाइए संबंध बोधक अव्यय में। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय वो होते हैं जो हो सकती है के सामने, अगर कहीं दिखे आपको, के सामने या के बगल में, के बगल में, के बगल में दिखे, ठीक है, के बारे में दिखे, के बारे में, के तरफ दिखे, तो आप इनको जान लीजिएगा कि ये संबंध बोधक अव्यय है, इनको संबंध बोधक में काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, जो एक संबंध बोधक अव्यय में एक बहुत प्रसिद्ध है भर। भर क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय है। और अगर आपसे देखिए क्या है कि इसमें ये भी पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक अव्यय 13 प्रकार के होते हैं। तो अब आपको 13 प्रकार के उनको पढ़ने नहीं बैठना जाना है, आप उनको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, बस उनका नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी आप उनको वैसे ही जज कर लेंगे, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में सिखा दूंगा। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय हमारा थर्ड अव्यय है, तीसरा अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो एक वाक्य या शब्द का संबंध पूरे वाक्य या शब्द से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, वहां संबंध था, ठीक है, यहां समुच्चय की बात कर रहा है। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, अतएव, अन्यथा, और अगर पूछ लिया जाए तो और कई बार ये भी पूछते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है ये। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आ जाइए फिर यहाँ पे देखते हैं आगे। लड़कियां पढ़ने में तेज हैं परंतु शारीरिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, ये होता है परंतु, तो आपको क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। आ जाते हैं विस्मयादि बोधक। अब आपको विस्मयादि बोधक वैसे भी पता होगा। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? जैसे हर्ष या शोक, आश्चर्य का भाव आए तो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे ओह, आह, ऊह,
उफ, छी छी, ये सब क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, तो अव्यय हमारा यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं, होता है निपात। निपात को आप जान लीजिए। निपात क्या होता है कि जब किसी चीज पे जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाए तो उसको निपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप जान लीजिए कि रमेश भी आया है, आया है, तो इसमें निपात क्या हो गया, भी। और निपात कितने प्रकार के होते हैं, निपात 9 प्रकार के होते हैं। ये याद रखिएगा कि ये किसी शब्द पे जोर डाल, किसी जो है वाक्य पे जोर डालने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। 9 प्रकार के होते हैं। जैसे रमेश भी आया है, तो मतलब भी जो है ये जोर डाल रहा है, इस वजह से इसको निपात बोल देंगे। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। जैसे आज हमारी बारी है में आज पद क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, आज क्रिया विशेषण है। अब ये पूछ ले कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। काल क्यों बता रहा है, अब आप ये जान लीजिए। काल मतलब टाइम। ठीक है, टाइम को बताएगा ये। टाइम क्या है, टाइम को कौन कौन बताते हैं, जैसे आज, कब, अभी, पहले, बाद में, ये सब टाइम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आज ये आगे देखते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक, यह तीनों शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय में सम्मिलित होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अच्छा, हाँ, ठीक, मतलब समझ रहे हैं, ये अनुमोदन बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक में अनुमोदन बोधक अव्यय है। अगर आप, कई बार क्या है कि आपको पढ़े नहीं होंगे वो टॉपिक। ठीक है, टॉपिक आपने पढ़ लिया, उससे आपको बस इतना देखना है कि आप वो कहना क्या चाह रहा है। कई क्वेश्चन आप ऐसे सही करके आ जाएंगे, जैसे अच्छा, ठीक है, आप कब बोलते हैं, आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो ये अनुमोदन बोधक है। मतलब आप, हाँ ठीक है, कोई बात कर रहा है, अच्छा ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि अनुमोदन बोधक आ रहा है ये। ठीक है, आज यह देखते हैं आगे। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, रेखांकित अव्यय प्रयोग का उदाहरण है। संबंध बोधक, संबंध बता रहा है। सखियों सहित गई हैं, मतलब ये संबंध बता रहा है ना, सीता का वाटिका से क्या संबंध है, किसके साथ गई हैं, संबंध स्थापित कर रहा है ये। ठीक है, आ जाइए, सखियों के साथ। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, संबंध बोधक शब्द है बिना। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, बिना संबंध बोधक अव्यय है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए ये भी आपको बता देते हैं। इसका ट्रिक है MYR, रूप, मूल क्रिया विशेषण अव्यय, यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय, और ये रूढ़ क्रिया विशेषण अव्यय। तो अब देख लीजिए कि मूल क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, अब, तब, यहां, वहां, बहुत, ये होते हैं मूल क्रिया विशेषण अव्यय। यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, जहां तहां, ये यौगिक हो जाते हैं। रूढ़ क्या होते हैं, सचमुच, बिल्कुल, शायद, ये रूढ़ हो जाते हैं। ठीक, आप इनको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे तो आपके कभी गलत नहीं होंगे ये। आ जाइए, यहाँ पे कह रहे हैं अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। इन्होंने 4 लिख रखा है, जो कि गलत है। यहाँ पे 5 होना चाहिए, क्योंकि अर्थ के आधार पर 5 क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, एक तीसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, पांचवा होता है कारणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि कालवाचक में कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, आज, कब, अभी, पहले, ये सब कालवाचक अव्यय हो जाते हैं, कालवाचक हो गए। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा हो गया स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन होते हैं, यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर, स्थान की बात करेंगे। तीसरा हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होते हैं, धीरे धीरे, जल्दी चलो, ये सब रीतिवाचक, मतलब एक मैनर बताता है आपको। ठीक है, अगर आगे चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, चौथा होता है हमारा परिमाण बोधक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में क्या है, क्या आपको क्वालिटी बताएगा, क्वांटिटी जो होगी वो बताएगा ये। ठीक है, जैसे बहुत, कम, ज्यादा। ठीक है, ये क्वांटिटी आपको दर्शा रहा है। और एक करणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, पांचवा। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपको रीजन बताता है, जैसे इसलिए, अतः। ठीक है, ये है 5 प्रकार के, तो इनको आप लिख लीजिएगा कि 5 प्रकार के होते हैं। आज ये आगे देखते हैं। वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है,
इसमें है मैं काम के पीछे आया था। ठीक है, मैं काम के पीछे आया था। समानाधिकरण अव्यय का भेद है कौन सा? समुच्चय बोधक। समानाधिकरण और वाला जो होता है वो यही है। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा। आज ये यहाँ पे मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं विस्मयादि बोधक। आपको पता ही है, अभी बताया था। तुम प्रतिदिन खेलते हो, वाक्य में प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन, जाहिर सी बात है, कालवाचक, काल की बात, टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, कालवाचक हो गया। मनोभाव के अनुसार हटो, एक्सक्लामेशन आ गया, विस्मयादि बोधक हो गया। इसमें कह रहे हैं कि विस्मयादि बोधक है, चेतावनी दी जा रही है इसमें। मनोभाव के अनुसार हटो, हटो एक्सप्लेनेशन यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, तुम दिन भर घूमते रहो में भर शब्द क्या है? भर एक निपात है। ठीक है, भर एक निपात है। और अगर पूछा जाए कि अगर ये हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द संबंध है, वो है मौलिक। ठीक है, पूर्वक क्या संबंध है? मौलिक संबंध है। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में शब्द है वहां। ठीक, उसने कटोरा पर दूध पिया में अव्यय है भर, तो भर एक बार निपात भी आ चुका है, इस बार अव्यय भी आ गया है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में क्रिया विशेषण है बाद। क्रिया विशेषण क्या है? बाद, एक सप्ताह बाद आया। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, आज ही आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी में संबंधवाचक क्या है? बढ़ी, मतलब आगे बढ़ी, आगे, आगे संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण आ जाते हैं यहाँ पे। वह आया और मैं गया, इसमें क्या है? समुच्चय बोधक क्या हो गया? और कौन सा समुच्चय बोधक? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, हाय मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? हाय। आपको पता ही है, एक्सक्लेमेशन अगर कहीं भी लग जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाते हैं। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द है, संबंध सूचक अव्यय है। मुंबई के निकट पूना है, संबंध सूचक अव्यय है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, क्रिया विशेषण है ये। ठीक है, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक, लिखना, लिखना एक क्रिया हो जाती है, धीरे धीरे अव्यय हो जाते हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय आ जाते हैं। आगे देखते हैं। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, मतलब तक निपात बता रहा है ना, ये तक में अंडरलाइन मारा है, तो तक क्या है कि जोर दे रहा है, मतलब मैंने आज तक जो पढ़ाई की है उसके थ्रू मैं आज तक सफल ही हुई एग्जाम में, कभी फेल नहीं हुई। ठीक है, वो बोल रही है ये, मतलब ये एग्जाम्पल है। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, ही रहेगा, मतलब निपात जोर दिया जा रहा है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित क्या है? अव्यय। और अगर पूछ ले कौन सा अव्यय है? अफसोस में नहीं जा सकता, अफसोस में नहीं जा सकता, विस्मयादि बोधक है। अफसोस कर रहा है तो इसका मतलब शोक सूचक अव्यय है ये, मतलब विस्मयाद तो है, उसमें भी कौन सा है? शोक सूचक अव्यय है। इनको एक बार देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएंगे, मुझसे पकड़ में आ जाएंगे आपको। अर्थ के आधार पर संबंध अव्यय हैं, संबंधवाचक अव्यय हैं कितने? 13, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कहेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर मैं पूरी लिस्ट भी भेज दूंगा एक बार। ठीक है, जो शब्द वाक्यांशों और वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय उन किसको कहते हैं? जो वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित में क्रिया विशेषण है, आपको पता ही है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, संबंध बोधक अव्यय है। भर संबंध बोधक अव्यय बताया था मैंने, आप जाकर के लेक्चर देखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने ये बता दिया था। ठीक, अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वे क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, आपको पता ही है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये भी हर्ष, मतलब खुशी की बात हो रही है। वाह वाह, जैसे कहते नहीं है, आप शायरी वगैरह सुनते हैं बढ़िया, तो जैसे कुमार विश्वास जी को सुनते हैं तो लोग कहते हैं वाह वाह, तो ठीक है, वही वाली बात है। अरे यहाँ पे माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, क्रिया विशेषण है। सुंदर गाती है, अत्यंत सुंदर गाती है, क्रिया विशेषण हो गया। आ जाइए, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया कौन सी है? अत्यंत, मतलब आपको पता है
कम, ज़्यादा, अत्यंत, ये आपको क्या है कि ये क्वांटिटी बता रहे हैं। तो परिमाण नाप तोल की वस्तुएं हो जाती हैं, नाप तोल वाली जो चीज़ें होती हैं उनको बता देते हैं ये, जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अब इतना, इतना, उतना, कितना, ठीक है, ये सब हो जाएंगे। आ जाइए, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी। अविकारी है, आपको पता ही है। तो आ जाइए यहाँ, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। जल्दी से क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। आ जाइए आगे देखते हैं, भरोसे में शब्द का रूप है संबंध बोधक। भरोसे में, ठीक है, भरोसे, किसी के भरोसे बैठे रहना, संबंध ही बताएगा ना किसी से। यहाँ देखिए, पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। वाक्य में धड़ाधड़ क्या है, क्रिया विशेषण है, बिकना क्रिया विशेषण, ठीक है। अविकारी शब्द होते हैं अव्यय। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। कारण, क्योंकि वह अंधा है, कारण बताया जा रहा है। वह लाचार है क्योंकि, ये कारण दे रहा है ना, कारणवाचक अव्यय हो जाएगा ये, ठीक है। आ जाइए, यह ऐसा लगा मानो बम फट गया। क्या बम फट गया, मतलब ये किसी स्वरूप का बोध करा रहा है, ठीक है, स्वरूप बोधक वाचक अव्यय हो जाएगा ये, ठीक है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, में धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक। तो आज हमारा यहाँ पे अव्यय खत्म हो चुका है, कल से हम पर्यायवाची करेंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और बाकी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आपका अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर मैं इसमें जो भी मुझे सुधारने वाली चीज़ें हैं, अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करेंगे तो हम बिल्कुल उसका सुधार करेंगे। और अगर आपके इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हूबहू PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।